नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। कुशीनगर की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हर साल होने वाले कुशीनगर महोत्सव का इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगाज हुआ। कोरोना संक्रमण के दौर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार का आयोजन नारी शक्ति को समर्पित था। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पूरे प्रदेश में शुरू हुए मिशन शक्ति को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर महोत्सव की थीम भी नारी शक्ति रखी गई। वर्तमान कुशीनगर की पहचान पूर्व बुद्ध काल में कुशावती और बुद्ध काल के बाद कुशीनारा से की जाती है। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर इसका नाम कुशीनगर हो गया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी सीमांत इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर का इतिहास काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली रहा है और इसी समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने की मुहिम हर साल कुशीनगर महोत्सव के माध्यम से की जाती है। इसी संस्कृति और सभ्यता के पालन के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए हर साल कुशीनगर महोत्सव का आयोजन होता है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों की अपनी लोक संस्कृति से जोड़े रखने के लिए 13 से 20 दिसंबर के बीच कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान बुद्ध से जुड़ा होने के कारण कुशीनगर की पहचान प्रमुख बौद्ध स्थल के तौर पर है। बुद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी धर्मोपदेश यहीं पर दिया था और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर न सिर्फ अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कारण जाना जाता है, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति और परंपरा भी अपने आप में अद्भुत है। इसी लोक संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए हर साल कुशीनगर महोत्सव का आयोजन होता है। इस बार 13 से 20 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति नाम से विशेष योजना की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार के इस मिशन में अपना योगदान देने के लिए कुशीनगर महोत्सव की थीम भी इस बार नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति रखी गई। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति थीम को लेकर के जो आपने इस बार कार्यक्रम को करने का कार्य किया है। कुशीनगर महोत्सव, चूँकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक जनपद नहीं है, बल्कि कुशीनगर पूरा विश्व स्तरीय स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध का भी स्थान है, जहाँ नारायणी नदी की पावन धारा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है। सेंटर फॉर सोशल सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट और एपीएन न्यूज के द्वारा आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि युवा कल्याण और पंचायती राज मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने की। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर खेल निदेशक आरपी सिंह भी मौजूद रहे। 7वां साल ये कुशीनगर महोत्सव का भव्य आयोजन ये कुशीनगर की धरती पर कराते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में लोग काम करने वाले, जो भी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को उभारने का काम, ये जागरूकता पैदा करके ये सबके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, फिर प्रतियोगिता कराते हैं और उस प्रतियोगिता के माध्यम से अच्छी जो प्रतिभाएं उभर करके आती हैं, उनको पुरस्कार वितरित करके उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया के जो कलाकार, सभी क्षेत्र के आए हुए लोग हैं, उनसे सम्मानित कराने का काम निश्चित कर। कुशीनगर महोत्सव में न सिर्फ लोक कला, संस्कृति और परंपरा का मिश्रण किया गया, बल्कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव की प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान करने का सशक्त प्रयास किया गया। कुशीनगर महोत्सव में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तमकुहीराज स्थित रामलीला मैदान में 13 से 15 दिसंबर के बीच महिला फुटबॉल का आयोजन हुआ। पूर्वांचल की जो हमारी उभरती हुई महिलाएं हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, उनको एक अच्छा मौका मिला है और खेल के क्षेत्र में जो भी उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उनको एक मंच मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में, खास तौर से लड़कियों में, बालिकाओं में एक खेल के प्रति जागरूकता आएगी।
कुशीनगर महोत्सव के माध्यम से जहां लोक कला, संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने का अनूठा प्रयास किया जाता है, तो वहीं समाज को एक सूत्र में बांधने में भी इस महोत्सव का बड़ा योगदान है। कुशीनगर महोत्सव का हर साल बढ़ता दायरा और चारों ओर सुनाई देने वाली इसकी गूंज बताती है कि जाति, धर्म, वर्ण, भाषा और भेदभाव से दूर ये महोत्सव जहां स्थानीय कलाकारों, खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को मंच देता है, तो वहीं सामाजिक समरसता में भी इसका बड़ा योगदान है। कुशीनगर के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कुशीनगर महोत्सव एक अच्छा प्रयास है। ऐसे महोत्सव ये सांस्कृतिक आयोजन से कई युवा प्रतिभाएं सामने आती हैं, तो वहीं क्षेत्र के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ऐसे आयोजन अपनी भूमिका निभाते हैं। कुशीनगर महोत्सव की परंपरा यहाँ के धार्मिक महत्व को और बढ़ाती है। इस महोत्सव का आयोजन अनूठा और गौरवपूर्ण है। कुशीनगर महोत्सव में युवा प्रतिभाओं को निखारने, उन्हें मंच प्रदान करने के लिए तमाम आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में इस बार तुर्कपट्टी इंटर कॉलेज मैदान पर 15 से 16 दिसंबर के बीच राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कई नामी ग्रामी टीमों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पुरुष और महिला मैराथन में भी बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। महोत्सव में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। द प्रेसिडेंट दनियाडी कॉलेज मैदान पर खेली गई इस प्रतियोगिता में युवा पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया और एक संदेश दिया कि आने वाला दौर उनका है। इसके माध्यम से कुशीनगर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का जो इतिहास है, गौरव है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वह भारत के अलावा विश्व स्तर पर भी स्थापित होता है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा, ये आयोजन के द्वारा देश और विदेश में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है और जिसके माध्यम से बढ़ती है, मैं उनको बधाई बार बार देना चाहता हूँ विजय राय जी को। कुशीनगर महोत्सव में महिला और पुरुष साइकिल रेस को लेकर प्रतियोगियों के साथ ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। महिला साइकिल रेस का आयोजन 16 दिसंबर को फाजिल नगर से तुर्कपट्टी मैदान तक किया गया, तो वहीं पुरुष साइकिल रेस का आयोजन बेदूपार से शिवाघाट तक हुआ। प्रतियोगिता के दौरान जोश से लबरेज प्रतिभागी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाते दिखे। प्रतियोगिता के अंत में सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा कंपटीशन होता रहे, क्योंकि लड़कियों को भी आगे चलने का मौका मिले। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को लड़कियाँ देखती है तो उनको मन में ये सवाल उठता है, क्यों ना मैं भी ये करूँ। और हर कोई कर सकता है, लेकिन एक जिद होनी चाहिए कुछ करने के लिए। और मैं अपने साइकिल के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने साइकिल के वजह से ही यहाँ आई हूँ। मैं अपने साइकिल को एक सामान्य साइकिल नहीं मानती, मैं अपने साइकिल को फरारी कहती हूँ, क्योंकि वो एकदम फरारी की तरह चलती है। कुशीनगर महोत्सव में महिला फुटबॉल, महिला वॉलीबॉल, महिला पुरुष साइकिल रेस और कुश्ती जैसे आयोजनों ने युवा प्रतिभाओं को सामने लाने का काम किया है। अक्सर ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी, जागरूकता की कमी और संसाधनों के अभाव में तमाम प्रतिभाएं गांव देहात से ही शुरू होकर खत्म हो जाती हैं। ऐसे में कुशीनगर महोत्सव जैसा मंच उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जहां युवा प्रतिभाओं को न सिर्फ अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है, बल्कि निखरने और नाम कमाने में भी मदद मिलती है। क्योंकि कुशीनगर धर्म और अध्यात्म की नगरी है, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, तो ऐसे में धार्मिक क्रियाकलापों से इसका जुड़ाव स्वयं हो जाता है। कुशीनगर महोत्सव में भी हृदय की गहराइयों में उतर जाने वाली सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कुशीनगर जिला गौरवशाली प्राचीन इतिहास और संस्कृति का साक्षी है। ये वैष्णव, शिव शक्तिपीठ, बुद्ध, महावीर आदि के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। हिमालय के तराई के निकट ये क्षेत्र ऋषियों, संतों के लिए एक आदर्श ध्यान स्थान था। ऐसे में इस स्थान का अपना अलग ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धर्म और आध्यात्म के इसी भाव को प्रबल बनाए रखने के लिए कुशीनगर महोत्सव में नदी पूजन और आरती को विशेष महत्व दिया गया। वाराणसी के सिद्ध पुजारियों द्वारा बांसी नदी के शिवा घाट पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ नदी पूजन और आरती की गई। इधर कई वर्षों से इस स्थल पर कुशीनगर महोत्सव के माध्यम से गंगा आरती का आयोजन होता है और जिस प्रकार से यहाँ जनता की इसमें श्रद्धा है, इस भीषण ठंडक में भी लोग अपना यहाँ आकर के उपस्थित हैं। इससे स्पष्ट है कि इसके प्रति लोगों का मन में आस्था भी है, लगाव भी है। हिरण्यवती नदी के तट पर भी पूजा अर्चना का आयोजन किया गया।
इस मौके पर मौजूद लोगों ने जहां स्वयं के अंदर एक अलौकिक चेतना महसूस की, वहीं वैदिक काल से भारत में चली आ रही धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के भी दर्शन किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी इस सुखद, भव्य और दिव्य पल के साक्षी बने। भगवान ने कहा था, अपो भवो दीपो भवो, अपने में दीपक जलाओ। ये दृश्य यहाँ कुशीनगर में देख के सचमुच में हम सबको प्रेरणा देता है कि अपने अंदर का जो दीपक है उसको उज्जवल करने के लिए। कुशीनगर महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ लोक संस्कृति के विविध रंग देखने को मिले। बरसाने की होली की प्रस्तुति लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ आकर के एक ऐसी अनुभूति हुई है कि मुझे लगता है कि वही भारत है जो कभी विश्व गुरु बनने का सपना देखता था और घोषणा करता था वसुधैव कुटुंबकम की, विश्व बंधुत्व की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए कुशीनगर महोत्सव ने अद्भुत छटा बिखेरी। लोग पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा के रस में डूबे नजर आए। उम्मीद है कि कुशीनगर महोत्सव की परंपरा यहाँ के धार्मिक महत्व को और बढ़ाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। कुशीनगर महोत्सव की घटा अपने आप में अनूठी है। ये एक ऐसा आयोजन है जो न सिर्फ जिले के महत्व को प्रकाशित करता है बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन से भी इसका सीधा नाता है। कुशीनगर महोत्सव के दौरान कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कुशीनगर महोत्सव में प्रख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दमदार बनारसी की दमदार रचनाओं ने जहां श्रोताओं को झूमने पर विवश किया, वहीं सामाजिक ताने बाने से जुड़ी उनकी रचनाओं ने दिल छू लिया। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। शायर वाहिद अली वाहिद ने शब्दों का ऐसा जाल बुना कि श्रोता उसमें फंस कर रह गए। जब तक वाहिद अपनी रचनाएं सुनाते रहे, लोग बरबस एकटक होकर उन्हें सुनते रहे। कि बाबा कबीरा के बेटा धारदार बोलबे, कि बाबा कबीरा के बेटा धारदार बोलबे, नीक लागे चाहे नहीं यार पार बोलबे, नीक लागे चाहे नहीं यार पार बोलबे। हम तुलसी रहीम जायसी के गांव के जौन बोलबे करे जवानी कार बोलबे। हम तुलसी कबीर जायसी के गांव के। संजय मिश्रा और मयूर जैसे कवियों ने भी कुशीनगर महोत्सव में समा बांधा। उनकी रचनाओं पर श्रोता तालियां बजाते नजर आए। देश के युवाओं को समर्पित करता हूँ। हे भारत माता के भविष्य, तू निकल पड़ा है जिस निमित्त। हे भारत माता के भविष्य, तू निकल पड़ा है जिस निमित्त। आंखों में एक सपना बोकर, डिग्री तू बड़ी बड़ी लेकर, क्यों दर दर भटक रहा है रे, क्यों फांसी लटक रहा है रे। भाई हे भारत माता के भविष्य, तालियों को और घनीभूत करिएगा। हे भारत माता के भविष्य, तू निकल पड़ा है जिस निमित्त। आंखों में एक सपना बोकर, डिग्री तू बड़ी बड़ी लेकर, क्यों दर दर भटक रहा है रे, क्यों फांसी लटक रहा है रे। करके ध्वस्त या भ्रष्टाचार, करके ध्वस्त या भ्रष्टाचार, लेना है तुझको रोजगार। करके भ्रष्ट या भ्रष्टाचार, लेना है तुझको रोजगार। है भारत की तरुणाई तू, है भारत की तरुणाई तू, जब ले लेगा अंगड़ाई तू, जब छोड़ बुद्ध की भाषा को, भीषण को राम मचाओगे, अधिकार तभी तुम पाओगे। कुशीनगर सांस्कृतिक सभ्यता से रचा बचा शहर है। यहाँ की विविधता अनुपम और अद्भुत है। धर्म, अध्यात्म से लेकर कला, संस्कृति और वेशभूषा तक यहाँ हर चीज निराली है। कवियों की कल्पना में कुशीनगर का रूप विचारों से परे है। कुशीनगर महोत्सव में स्वर लहरिया की गूंज ने सभी का दिल मोह लिया। बॉलीवुड सिंगर जसबिंदर नरूला
तृप्ति शाक्य और कावित्री अनामिका जैन अंबर का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोला। कुशीनगर महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। महोत्सव में मेहमान बनकर आई बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला ने अपने गीतों से समा बांध दिया। हो लाल मेरी रखियो भला झूले लाल हो लाल मेरी लाल मेरी लाल 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 मेरी लाल मेरी लाल मेरी रखियो भला झूले दमादम हंस कलंदर अली का पहला नंबर दमादम हंस कलंदर अली शाबाश कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। भक्ति भजन और पार्श्व गायन से अपनी अलग पहचान बनाने वाली तृप्ति शाक्या ने कुशीनगर महोत्सव में पहुंचकर धूम मचा दी। उन्होंने अपने गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हम सब का है उत्सव ये कुशीनगर का महोत्सव हम सब का है उत्सव ये कुशीनगर का महोत्सव इसकी गरिमा और ख्याति इसकी गरिमा और ख्याति पहुँचे सबके दिलों तक हम सबका है। कवित्री अनामिका जैन अंबर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कवि सम्मेलनों में एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर उनकी पहचान है। कुशीनगर में उनका आगमन महोत्सव को 4 चांद लगा रहा था। दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब हाथ तैयार हो मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। लोक कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और विविधता से भरे सांस्कृतिक आयोजन कुशीनगर महोत्सव में हर रंग बराबर दिखाई दिया। कुशीनगर महोत्सव का सफल आयोजन इसी वजह से संभव बना। इस बार का कुशीनगर महोत्सव का थीम नारी शक्ति को समर्पित रही। न सिर्फ महिलाओं से जुड़े तमाम आयोजन रखे गए बल्कि समाज के अलग अलग क्षेत्र में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया गया। दमदार राजनेता बनी स्वाति सिंह को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। उनके पास महिला और परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी है। बेटियों के लिए जिस तरह की बातें हो रही थी जो लगा कि वाकई में ऐसे बेटियों के लिए इस समाज में ये सोच होनी चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी लेकिन कुछ बातों को ज़रूर यहाँ पर कहूँगी। इतनी सारी बेटियों को, भारत की बेटियों को आज अवार्ड मिला, लेकिन सिर्फ इतनी बेटियों से हमारा समाज नहीं बदल सकता है। हमें 1000 जसपिंदर नरूला चाहिए, हमें 1000 अनामिका चाहिए, हमें 1000 तृप्ति शाक्य चाहिए, हजारों बेटियां हमें चाहिए, लेकिन उन बेटियों का निर्माण उनके घरों से ही होगा, कहीं और से नहीं होगा। आपको अपनी बेटी की कला को समझना पड़ेगा, आपको अपनी बेटी की शक्ति को समझना पड़ेगा। कुशीनगर महोत्सव के मंच से राजनेता अपर्णा यादव को नारी शक्ति सम्मान दिया गया।
अपर्णा यादव की पहचान उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है, जो विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। उनकी संस्था जीव आश्रय कान्हा उपवन गौशाला का भी संचालन करती हैं। और ऐसे महोत्सवों से केवल मनोरंजन नहीं होता, ऐसे महोत्सवों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर का जो भाव है, चेतना है, वो जागृत होती है और उसके अंदर एक उत्साह पैदा होता है और उसमें से एक हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति नेह पैदा होता है। और मैं कहूँगा कि श्री विनय जी इसके प्रेरक हैं। विनय जी की जो अद्भुत क्षमता है लोगों को जोड़ने की, लोगों को सहेजने की, और जो उनका चिंतन है वो इस उत्सव को और ही बहुरंगी बना देता है। प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन अंबर को भी नारी शक्ति सम्मान मिला। कवि सम्मेलनों में उनका नाम शीर्ष पर आता है। मौलिकता, कवित्व, चरित्र, सौम्यता और नैतिक मूल्यों के प्रति उनका समर्पण कविताओं के माध्यम से झलकता है। मशहूर गायिका तृप्ति शाक्या भक्ति, भजन और पार्श्व गायन यात्रा की अग्रणी और अहम सारथी हैं। भक्ति गीत और भजन को सरलता और सफलता से जनमानस के हृदय और घरों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा श्रेय तृप्ति शाक्या को जाता है। उन्हें भी नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, IAS और वर्तमान में पंचायती राज विभाग के निदेशक किंजल सिंह को भी नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। शिक्षाविद निशी पांडे, नीट टॉपर आकांक्षा सिंह, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुरहिता करीम, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुमारी लगन लाक्षाकार को भी कुशीनगर महोत्सव के मंच से सम्मानित किया गया। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें देश का महान इतिहास, भूगोल और सभ्यता का मिश्रण है। इसके साथ ही रीति रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। किसी देश का इतिहास उसकी गौरवशाली परंपराओं का परिचायक होता है, जो समय और काल की बदलती चाल में भी उसकी पहचान बनाए रखता है। और इसी पहचान को बनाए रखने का एक छोटा सा प्रयास कुशीनगर महोत्सव के माध्यम से हर साल होता है। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।